देखिए, हम 1.5 बजे रात को हम यहाँ से सारे सील करवा के गए हैं यहाँ से, और तब कैमरा चल रहे थे और इनको कहा कि कैमरा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। वो बोले जी बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। जबकि उस टाइम मैंने इनको कहा कि अंदर का जो व्यू है, कुछ कॉर्नर्स दिखाई नहीं दे रहे, तो चारों कॉर्नर्स पे ऊपर कैमरा लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, बाहर भी कैमरे हैं और अंदर भी एक ही कैमरा है अंदर, और वो भी बंद कर दिया। तो ये तो इनकी नीयत साफ नजर आती है। और टेक्निकल प्रॉब्लम, पहले तो मान ही नहीं रहे थे और उसके बाद कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। 1 घंटा कैसे 1.5 घंटा बंद हो सकता है कैमरा? तो इनकी नीयत स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। इलेक्शन डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि यहाँ अंदर कैमरा नहीं होगा, जबकि जो लोग इलेक्शन लड़ चुके हैं, पहले लड़ चुके हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट है, वो कहते हैं कि 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रात हमें भी यही आश्वासन दिया गया। हम यहाँ 1:30 बजे जब गए हैं तो यही आश्वासन दिया गया, हम सारे लोग थे और हमारे से साइन लिए गए और उस पे हमें कहा गया कि ये 1 मिनट भी बंद नहीं होगा। तो उसके बाद ये है, तो ये तो इनकी मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। करीब 2 घंटे सीसीटीवी बंद रहा अंदर जी, का। जी, तो जी। आप इसको क्या, किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल ये गलत है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। यही चाहते हैं कि न्याय हो इस पे, और क्या चाहेंगे। कांग्रेस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगी? आगे अभी देख रहे हैं, हम कर रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। ये आज हुआ क्या है, रात को इन्होंने यहाँ पर स्ट्रांग रूम में रखा है। मैं कैंडिडेट वार्ड नंबर 13 से आम आदमी पार्टी का विशाल भारद्वाज। रात को इन्होंने यहाँ पर स्ट्रांग रूम में यहाँ पर मशीनें रखवाई हैं सेक्टर 14 कॉलेज में। आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं 8 बजे से पहले हम यहाँ पर आके जब हमने यहाँ पर आप देखा तो ये सारे कैमरे बंद पड़े हैं। जब ध्यान से देखा तो स्ट्रांग रूम का जो मेन कैमरा है वो ही बंद है। स्ट्रांग रूम का कैमरा बंद है। अब ये नहीं पता हमें कब से बंद है। उधर बहुत सारे नुमाइंदे वहां पर खड़े हैं, हर पार्टी का नुमाइंदा वहां खड़ा है, अपनी आवाज उठा रहा है। बीच में इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है। इन्होंने पहले मुझे ये बात बोली कि आप एंट्री कराओ। एंट्री मैंने करवा दी। एंट्री करवा के जब मैंने अंदर की स्क्रीन चेक करी, उसके बाद वो वाली स्क्रीन भी बंद है। एक स्क्रीन अंदर है, एक स्क्रीन बाहर लगी हुई है। वहां से मैंने मीडिया बंधु सामने देखे, तो मैंने कहा मीडिया के पास आए और मीडिया को इस बात का हम प्रश्न उठाएं कि सरकार हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही है। मैं बीच में से जब यहाँ आने लगा, इन्होंने पांच छह पुलिस वाले हमारे लिए बिठा रखे, हमें आने का मुझे रोक दिया गया। बजाय कि मेरी एंट्री करवाई, उसके बाद भी मुझे रोक दिया गया। मैं घूम के आपके पास पहुंचा किसी तरीके से अपनी आवाज उठाने। आज ये मुद्दा है कि इलेक्शन करवाने ही क्यों है जब आप लोग निष्पक्षता पे बिलीव नहीं करते। कल से हमने सबको यही बात कही कि ये वाले इलेक्शन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल, जो मेरी किसी से 1 to 1 बात हुई कि बिल्कुल निष्पक्ष इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। पर हमें क्या पता था कि इनका खेल हमेशा का पर्दे के पीछे वाला होता है। और आज जब ये चीज खुद अपनी आंखों से देखी कि पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे हमें पता ही नहीं अभी क्या चल रहा है। आज तो पहला दिन है, अभी कल एक और दिन है, तो परसों हमारे रिजल्ट डिक्लेयर है। इन दिनों में हमारे लिए, जब हमारे एक एक मिनट मुश्किल हो रहा है, 2-3 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं, ना सो रहे हैं ना खा रहे हैं, और किसके लिए? जनता के लिए। और जनता हमें क्या देगी? जनता हमारे से ही मांगेगी कुछ कि आओ हमारे को आगे, आप आगे हो। ये हमें आगे ही नहीं आने देंगे। हम तो ये चाहते हैं जी, ये सारा सब फर्जीवाड़ा जो हमने सुना था, हम आज तक ये फर्जीवाड़ा सुनते आए थे, पर आज ये फर्जीवाड़ा हमने अपनी आंखों से भी देख लिया। 6 कैमरे लगे हुए हैं, 6 में से वही कैमरा बंद है जो स्ट्रांग रूम के अंदर है। क्या मेरी मांग है कि अगर आपने चुनाव करवाने हैं, मेरी शासन से मांगे, मेरी बीजेपी से मांगे, मेरे हर किसी से मेरी ये मांगे, इलेक्शन कमीशन से मेरी मांगे, अगर आपने चुनाव करवाने हैं तो चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। नहीं, आप चुनाव का सिस्टम भांडा सब बंद कर दीजिए और इन चीजों को आप खुले में सार्वजनिक कर दीजिए।